चलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अपनी सीट बेल्ट को बांध लो। आज हम स्टैट्स की दुनिया के उस मोहल्ले में जा रहे हैं जहां लाइक्लीहुड और प्रायर की शादी होती है और बच्चा पैदा होता है जिसका नाम है पोस्टेरियर। राइट। तो आज का सवाल है बायसेन इन्फ्रेंस से। ये टॉपिक सुनने में जितना हेवी लगता है ना, सॉल्व करने में उतना ही मक्खन है। सो लेट्स डाइव इन। तो हमें दिया गया है likelihood binomial n is equal to 7 theta। प्रायर है तो हमें बताना है कि x इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 के लिए कौन सा स्टेटमेंट मे नॉट बी ट्रू है। ध्यान से पढ़ना, मे नॉट पूछा गया है, मतलब कौन सा झूठ हो सकता है। ठीक है, तो देखो, जब बाइनोमियल लाइक्लीहुड और बीटा प्रायर में है तो एक कॉन्जुगेट पेयर बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि पोस्टीरियर भी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। देखो, अब प्रायर मीन की बात करें ई थीटा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला है म्यू प्रायर इज इक्वल टू अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब आता है पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, जब हम x इज इक्वल टू एक्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा नया पैरामीटर्स क्या हो जाता है, अल्फा डैश इज इक्वल टू अल्फा प्लस एक्स एंड बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा प्लस n माइनस एक्स। ठीक है, तो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा अल्फा प्लस एक्स बीटा प्लस n माइनस एक्स। ठीक है, और पोस्टीरियर मीन यानी कि ई थीटा एक्स दैट इज एक्स, ये क्या हो जाएगा, न्यू पोस्ट अल्फा प्लस एक्स बाई अल्फा प्लस बीटा प्लस n। ठीक है, तो देखो, ये जो बायसेन इन्फ्रेंस का क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही मतलब अच्छा वाला क्वेश्चन है। ये तो करने में मजा आने वाला है। ठीक है, तो देखो, बायसेन इन्फ्रेंस की शादी की एक तरह शादी की तरह होती है। ठीक है, बोले तो प्रायर वो है जो आप पहले से ही सोचते हो, लाइक लड़का शरीफ है, कुछ ऐसे वाला ही। तो लाइक्लीहुड वो है जो एविडेंस मिलता है, लड़का पार्टी में डांस कर रहा है, ये है सच्चा चीज। ठीक है, और पोस्टीरियर वो है जो रिजल्ट को निकालता है, लड़का पार्टी एनिमल है, ये है रिजल्ट। तो हमारा दूल्हा तो थीटा है, यहाँ पे प्रायर है बीटा यानी कि अल्फा बीटा, और एविडेंस है n इज इक्वल टू 7 ट्रायल्स वाला बाइनोमियल। ठीक है, तो देखो भाई, अब फॉर्मूला को ना रटना नहीं है, फील करना है। ठीक है, तो प्रायर में मीन क्या है, प्रायर मीन है अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा, और पोस्टीरियर मीन है अल्फा प्लस एक्स बाई अल्फा प्लस 7 प्लस बीटा। तो दोनों को कंपेयर करना है, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। तो पोस्टीरियर में मीन हमेशा सैंपल मीन यानी कि x बाई n और प्रायर मीन के बीच में लटक जाता है। ठीक है, नाउ थिंक ऑफ म्यू पोस्ट एज अ टग ऑफ वॉर बिटवीन ओल्ड बिलीफ एंड द न्यू डेटा। तो इफ x by n greater than mu prior, then mu post greater than mu prior. If x by n less than mu prior, then mu post less than mu prior.
Now if x by n is equal to mu prior, then mu post is equal to mu prior. तो चलो अब डिटेक्टिव बनते हैं. तो हमें दिया गया है n is equal to 7, so sample mean is x by 7. ठीक है, तो अब केस 1 के लिए सैंपल फॉर केस 1 के लिए x इज इक्वल टू 2, सैंपल मीन क्या है 2 by 7, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.28. तो अगर मेरा प्रायर में 0.5 था तो पोस्टेरियर 0.28 की तरफ खींचेगा, मतलब म्यू पोस्ट लेस देन म्यू प्रायर. तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है. अब केस 2 में देखो, x इज इक्वल टू 3, सैंपल मीन क्या आ गया 3 by 7, दैट इज नियर अबाउट 0.42. तो अगर प्रायर छोटा था, मान लो कि 0.1, तो रिजल्ट बढ़ जाएगा, तो ये भी ट्रू हो सकता है. तो अब केस 4 को देखो, x इज इक्वल टू 5, तो सैंपल मीन क्या आ जाएगा 5 by 7, दैट इज 0.71. तो अब ध्यान से सुनो, स्टेटमेंट कह रहा है कि पोस्टेरियर मीन इक्वल टू प्रायर मीन. ये तभी होगा जब x by n इज इक्वल टू म्यू प्रायर होगा. ठीक है, तो क्या 5 by 7 प्रायर मीन के बराबर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, अगर अल्फा और बीटा की वैल्यूज ऐसी हो कि लाइक अल्फा बाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 by 7 हो जाए. बट वेट, तो गलत क्यों है? सवाल है मे नॉट बी ट्रू. एक्चुअली ऑप्शंस 1, 2 एंड 4 सिचुएशनल है, तो अल्फा और बीटा पे डिपेंड करते हैं. लेकिन ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि x इज इक्वल टू 5 पे हमेशा इक्वल होगा. नहीं, तो लेकिन अगर हम ऑप्शन 4 को ध्यान से देखें तो इट सेज इज इक्वल, तो इसका मतलब इट क्लेम्स अ डेफिनिट इक्वालिटी, व्हेयरएज ऑप्शन 3 सेज is not equal. तो actually Bayesian settings में exact equality is a very specific case. Now since alpha and beta can be positive values, so alpha by alpha plus beta can be anything between 0 and 1, and therefore for any x it is possible that x by n is greater than or less than or equal to the prior mean. The statement that may not be true is the one that makes a rigid claim without knowing alpha and beta. And in many competitive examinations,